जैश खगड़िया के लाल शहीद कैप्टन आनंद का शव पैतृक गांव शिरोमणि पहुंचा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार अगवानी घाट पर किया गया। जैश खगड़िया जिले के परवत्ता प्रखंड के नया गांव शिरोमणि टोला के लेफ्टिनेंट आनंद कुमार जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेढर सेक्टर में ग्रेनेड विस्फोट में आनंद ने भारत मां के लिए अपनी बलिदान दिए। 26 वर्षीय कैप्टन आनंद कुमार बिहार के खगड़िया जिले के परवत्ता थाना क्षेत्र के शिरोमणि गांव का रहने वाले थे, जिसने अपनी सरहद की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर रविवार को कर दिया। शहादत की खबर सुनते ही परिवार वालों में मातमी सन्नाटा छा गया। 10 दिन पहले की कैप्टन आनंद घर का गृह प्रवेश कर अपने ड्यूटी पर गया था, जहां जम्मू कश्मीर में हुए ग्रेनेड विस्फोट में लूसी पर तैनात सेना के कैप्टन आनंद कुमार उर्फ प्रिंस कुमार शहीद हो गए। वो जम्मू कश्मीर के मेढर सेक्टर में तैनात थे, जहाँ रविवार को कैप्टन आनंद एवं उनके साथ सेना के जवान ड्यूटी करते हुए दुश्मनों द्वारा बिछाए गए ग्रेनेड ब्लास्ट के शिकार हो गए, जिसमें सेना के 5 लोग घायल हो गए थे, जिसमें कैप्टन आनंद बुरी तरह से जख्मी हो गए। 5 जख्मी सेना को सेना के हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए उदयपुर लाया गया, जहां इलाज के क्रम में कैप्टन आनंद ने शहादत की अंतिम सांस ले लिया। आपको बताते चलें कि आनंद कुमार खगड़िया जिले परबत्ता प्रखंड के नया गाँव शिरोमणि टोला के रहने वाले थे। उनके पिता मधुकर संगही बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। कैप्टन आनंद 2 भाई है, जो एक भाई दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा है। कैप्टन आनंद की शिक्षा दीक्षा भागलपुर से हुआ, जहां आनंद एनडीए की तैयारी बोकारो में रहकर किया और एनडीए सेना में 2015 भर्ती होकर देश की सेवा करने का मौका मिला एवं अपने पराक्रम के बल पर 7 दिसंबर 2019 को लेफ्टिनेंट के रूप में ताजपोशी हुआ। बताया गया शहीद आनंद 21 जून 2022 को अपने घर वास में आया था, जहां 20 दिनों तक परिवार के साथ अपनी छुट्टी मनाई। इस दौरान बताया गया कि कैप्टन आनंद का शादी भी लग गया, जो जनवरी 2023 में होने वाला था। लेकिन घर वालों का क्या पता कि कैप्टन आनंद का घर वालों से अंतिम मुलाकात होगा और रविवार की उनकी शहादत होने की खबर घर वालों को मिल गया, जहां पूरी तरह से मातम ही मातम छा गया। विस्फोट में उनके साथ नायब सूबेदार भगवान सिंह और एक सहायक उप निरीक्षक भी इसके शिकार हो गए थे, जिसके बाद तीनों की मौत हो गई। साथ ही 4 जवानों का इलाज चल रहा है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा कि कैप्टन आनंद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। खगड़िया जिला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि राजकीय कोष से 11 लाख रुपया का चेक दिया गया। कैप्टन आनंद का पार्थिव शरीर शिरोमणि गांव पहुंचते ही पूरा गांव गमगीन हो गया। अमरवीर जवान अमर रहे, वीर सपूत अमर रहे के नारों से गुंजायमान हो रहा था। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद कैप्टन आनंद के पिता एवं मां आपने वीर सपूत के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि सब हमारे बेटा के समान है। कोई भी लड़का हमारे बेटा से कम नहीं है। सबको हमारे तरफ से यही सांत्वना देंगे और हिम्मत देंगे कि देश की सेवा में कभी पीछे नहीं रहो। जिस तरह से हम देश की भावना से ओतप्रोत हैं, उसी तरह से हर युवा को कहेंगे जरूर देश की सेवा करो बेटा। हम बेटा को नहीं खोए हैं। एक जांबाज वीर सपूत को भारत माँ के चरण में समर्पित किए हैं। हमको अपने बच्चे पर पूरा गर्व है। जब बचपन से लालन पालन किए, उतना गरीबी हालत से उसको बनाए, एनडीए तक ले गए। एक पिता क्या नहीं यातना सहे, तो थोड़ा सा कले। बाकी हम बहुत हिम्मत रखे हुए हैं। फोटो देखते हैं तो हमको नहीं रहता है हिम्मत। ऐसे आप लोगों के चेहरा पर नजर जाता है तो भूल जाते हैं। कैप्टन आनंद अमर रहे, कैप्टन आनंद अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसा घटना है, हम लोग दुखी भी हैं कि अभी तुरंत अपने जीवन का शुरुआत ही किया था। 2 दिन पहले इसी घर का गृह प्रवेश करके गया था और दोबारा नहीं आ पाया। लेकिन गर्व इस बात का है, यह सारा देश उनके कारण गौरवान्वित है। और हम लोग खासकर नया गांव परबत्ता खगड़िया जिला बिहार के लोग
को बहुत गर्व है, और गर्व है उन पे भी है और उनके माता पिता पे भी हमें गर्व है जिन्होंने ऐसा वीर सपूत को पैदा किया है। बस मैं आज इनके बीच में हूँ, इनसे परिवार से, इनके माँ से मिला। माँ का दर्द तो समझ ही सकते हैं कि जवान बेटा का जाना, लेकिन उन लोग बहादुर बेटे की माँ है, उनके पिता भी बहादुर हैं, ये भी बिहार पुलिस में कार्यरत हैं, समर्पित रहे हैं अपने सेवा को लेके। तो ये समझ सकते हैं कि जब एक बार आपने देश की सेवा के लिए अपने बेटा को सौंप दिया तो अब ये भी अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। धीरे धीरे समय से सब ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे होंगे, आ रहे होंगे, सारे युवा सिर्फ परबत्ता खगड़िया के नहीं, कल पटना में सारे बिहार देश के युवा दुखी हैं और साथ साथ गर्व भी है, और हर जगह एक ही गूंज आ रहा है, कैप्टन आनंद अमर रहे और भारत माता की जय। इससे विशेष देखिए, आर्मी की तरफ से तो जो मिलना है वो मिलेगा ही। इसमें मैं बात किया था कल कर्नल से कि और इनके जो डिपेंडेंट हैं उनको जॉब भी मिलेगा। जो आर्थिक सहयोग होता है कि भाई देश के लिए दिए वो होगा। बिहार सरकार की तरफ से 11 लाख रुपए का सहयोग दिया गया है उनकी माँ के नाम। जैसा कि विधायक जी देश भक्ति की भावना मैं चाहता हूँ हर एक युवाओं में हो। कल देर शाम पटना पहुंचा था, रात को हम लोगों ने उसको नारापुर में रखा। आज सुबह उसको विशेष वाहन से यहाँ पर आज परबत्ता में लाया गया, जहाँ उनका पैतृक निवास स्थान है। काफ़ी दुखद घटना है और पूरे परिवार के साथ हम लोग की संवेदनाएँ हैं और राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाएगा। बिहार राज्य सरकार की ओर से शहीदों को दिए जाने वाली राशि जो 11 लाख रुपये वो उनको अभी उपलब्ध करा दी गई और आगे राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार जब वो करें। अभी काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और रास्ते भर लोग कैप्टन आनंद के नाम पे नारे लगाते रहे। उनका जो बलिदान है व्यर्थ नहीं जाए। यहाँ के लोगों को, खासकर ऐसे नौजवानों को सेना की तैयारी करते हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हम अपेक्षा करते हैं और आने वाले दिनों में और भी यहाँ से जवान सेलेक्ट होकर, नौजवान सेलेक्ट होकर आर्मी में और अन्य सेनाओं में जाए, देश का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर जो उत्साह है और जो लोगों में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, इसको लेकर पूरा माहौल गमगीन भी है और ऐसी घटना पुनः न हो, सब लोग अपेक्षा ही कर सकते हैं। अभी उनका पार्थिव शरीर उनके परिजनों के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए घर में रखा गया। ऐसे कुछ देर में हम लोग परबत्ता ब्लॉक होते हुए अगवानी घाट पर पहुँचेंगे, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।